Hello my guys, welcome back. So presently we are learning our 16th science chapter, that is importance of air. So in previous session we just discussed some important points about air. एयर के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स हमने देखा जो हमने पहला क्लास में हमारा फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में जो पढ़ा किया वो पॉइंट्स अभी एक बार रिवाइज किया. So today let us get started our 16th science chapter, importance of air. Okay. So first of all we have to know that air is present all around us. हमारा चारों तरफ ये एयर होते हैं. We cannot see it, हमको देख नहीं सकेगा, बट वी कैन फील इट, हमको फील कर सकते हैं. लाइक ए विंड, हवा के जैसे हमको जो हवा हमारा चारों तरफ होते है वो उसको फील कर सकते हैं. ओके. देन फॉर अ फाइन एग्जाम्पल वी कैन टेल इफ़ यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल और हेयर विल फ्लाई. ओके. जैसे हमने हमारा बाईसाइकिल बाइक से भी राइड करते हैं वो टाइम हमारा बाल से भी हवा में उड़ जाएगा. सो दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके. सो एयर इट इज़ इनविजिबल, we cannot see it but we can feel it around us. air is present all around us. हमारा चारों तरफ ये एयर होते हैं. ओके. So in page number 204 you can find an experiment to prove that the presence of air in an empty vessel. Okay. एयर हमने पहले बोला एयर तो सारा जगह में होता है. सो टू प्रूव इट वी कैन do an experiment. It is very easy. So first we need a glass beaker filled with water, then we need a empty tumbler. Okay. So empty tumbler here we are taking, we all know there is air present in that empty tumbler. ये empty tumbler में air होते हैं, that we have to prove. So what we have to do is we have to hold the glass vertically down and we have to dip it in the water. Okay. तो क्या हो जाएगा, इसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स होल्ड करके हमने ये टम्बलर को पानी में सिंक किया तो क्या हो जाएगा, वी कैन फाइंड वाटर इट विल नॉट एंटर इनटू द ग्लास. ओके. वाटर इट विल नॉट एंटर टू द ग्लास एंड वी विल feel some kind of force which is acting from that water, which is pushing our glass from the water. So that is the presence of air. Okay. ये air का presence होते हैं. Now if you are tilting that glass, now if you are sliding that glass, what will happen, the water it will slowly come inside the glass. पानी धीरे धीरे वो ग्लास के अंदर जाएगा. जो पानी ग्लास के अंदर जाते हैं तो इसमें एयर होते हैं. ओके. सो दिस एयर इट विल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द वाटर. सो दैट्स हाउ दिस बबल्स आर फॉर्मिंग. अंडरस्टूड. जब हमने ये ग्लास को टिल्ट करते हैं, स्लाइड करते हैं, वो टाइम जो ग्लास के अंदर कितना हवा हुआ था वो हवा सभी पानी से एस्केप करने के लिए ट्राई करेगा. सो कैसे एस्केप करते हैं, लाइक ए बबल. ओके. एयर बबल्स की तरह ये पानी, ये एयर सभी पानी से बाहर आ जाएगा. ओके. सो दैट वी कैन प्रूव द प्रेजेंस ऑफ एयर इन एन एम्प्टी वेसल. हमारा चारों तरफ ये एयर होते हैं. सो वी ऑल नो देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके. इसको हमने एटमॉस्फेयर कहते हैं. एंड देयर इज एन लाइन, इमेजिनरी लाइन कॉल्ड कर्मन लाइन. कर्मन लाइन इट इज, वी पुट दैट नेम in honor of the scientist called Theodor von Karman. Okay. So it is located about 100 kilometer above from our earth's surface, and we are considering that line is the boundary between our atmosphere and space. Okay. Actually there is no a line. Okay. ये याद में रखना है. सच में वो लाइन नहीं है, that is an imaginary line. Like we are telling our equator, देन आवर एक्सिस, अर्थ एक्सिस, ऐसे एक इमेजिनरी लाइन होते हैं कर्मन लाइन. ओके. एंड इट इज़ लोकेटेड अबाउट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, दैट वी आर कंसिडरिंग एज ए बाउंड्री बिटवीन आवर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस. ओके. सो एयर
दैट सराउंड्स आवर अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इसको हमने एटमॉस्फेयर कहते हैं. ऑलरेडी वी टोल्ड एयर में डिफरेंट गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 1% दैट include several other gases like हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सभी होते हैं. ओके, सो नाउ लेट अस सी द importance of nitrogen. We all know 78% of our atmosphere which constitute nitrogen. Nitrogen is an important gas. Okay, and this gas it does not burn itself. वो अपना बर्न नहीं हो जाएगा, बट इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. बर्निंग का प्रोसेस ये नाइट्रोजन कंट्रोल कर सकते हैं. सेकंड वन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज प्लांट विच नीड नाइट्रोजन टू ग्रो. प्लांट्स को बड़ा होने के लिए ये नाइट्रोजन चाहिए. ओके, प्लांट्स को बड़ा होने के लिए ये नाइट्रोजन चाहिए, बट दे कैन नॉट यूज़ दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ये यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट दे हैव टू convert it into different nitrate forms so that they can use it. लेकिन जो leguminous plants होते हैं, like the plants which gives us peas, beans, then lentils, ये सभी देता है. So these plants they can convert this atmospheric nitrogen into useful nitrogen compounds. क्योंकि उसका जो root nodules में several bacterias होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं. दे कैन कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, इनटू सेवरल नाइट्रोजीनियस कॉम्पाउंड्स. नाइट्रेट फॉर्म में बदल कर सकते हैं. ओके, ओनली फॉर लेज्यूमिनस प्लांट्स. सो प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो. प्लांट्स को बड़ा होने के लिए ये नाइट्रोजन भी चाहिए. एंड मोस्टली प्लांट्स कैनॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सो दैट वी नीड टू add some fertilizers to the soil. So now the most important gas, that is oxygen. हमको पता है विदाउट ऑक्सीजन वी कैनॉट सर्वाइव. ओके, अगर ये ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे अर्थ में लिविंग थिंग्स कुछ भी नहीं हो सकते हैं. सो ऑक्सीजन इट इज़ वेरी मच नीडफुल टू ब्रीथ. हमको रेस्पायर करने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए वी नीड ऑक्सीजन. ओके, all humans and all animals they need oxygen to stay alive, and we are intaking this oxygen into our body to produce energy, and meanwhile we release carbon dioxide to the atmosphere. What will happen to that carbon dioxide? Plants will absorb that carbon dioxide. Okay, so this is like a balance, oxygen carbon dioxide balance on our atmosphere between plants and other living things. And there will be oxygen in water also. Oxygen will be dissolved in water. So aquatic animals like fish, crabs, so all other aquatic animals they take that oxygen through their gills. Okay, then if you are looking on earthworm, termites, ये सभी soil में रहते हैं. Okay, soil के अंदर रहते हैं. So how they will get ऑक्सीजन? उन लोगों को कैसे ऑक्सीजन मिलते हैं? सो ये सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर होते हैं, थोड़ा थोड़ा एयर होते हैं. सो ये एयर ये टर्मिट्स और एंड्स, अर्थवर्म सभी यूज़ कर सकते हैं. इसका जो फाइन एग्जाम्पल है, जब ये बारिश होती है, बारिश का टाइम में क्या हो जाएगा, जो हमारे मिट्टी में सभी पानी भर जाएगा. सो देयर वोंट बी एयर. वो टाइम इन लोगों को एयर नहीं मिलेगा, तो वो टाइम ये लोग मिट्टी से बाहर आएगा. ओके, earthworm it will come out of soil during rainy season, क्योंकि वो टाइम में जो सोइल के बीच में एयर स्पेस सभी होते हैं उसमें सभी पानी भर जाते हैं, तो earthworm को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए वो बाहर आता है. ओके, सो नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज ऑक्सीजन. इट इज़ वेरी मच नीडफुल फॉर द कंबस्टिंग. कंबस्टिंग मतलब कुछ भी चीज़ जलाने के लिए, फायर होने के लिए वी नीड ऑक्सीजन. इफ़ देर इज़ नो ऑक्सीजन देर वोंट बी एनी फायर. अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उधर जो फायर कुछ भी नहीं हो सकते. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन टेल, इफ़ यू आर बर्निंग ए कैंडल, एक कैंडल जला के इसको हमने एक टम्बलर से पूरा कवर किया, तो बाद में वो
कैंडल बुझ जाएगा। ये कैसे होते हैं? क्योंकि जो टम्बलर उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई कट करते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो ये फायर बुझ जाएगा। ओके, so these are some important features about nitrogen and oxygen. So let us wind up today's session. Thank you my guys.